नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर्स को लेकर। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है करंट अफेयर्स के लिए कि कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। ठीक है, तो देखिए कितना पढ़ना है। एग्ज़ाम आप सब लोगों को पता ही होगा कि 11 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, ऑफिशियली आयोग ने नहीं बताया है, लेकिन इस तरह की संभावना है कि 11 फरवरी को एग्ज़ाम हो सकता है आप लोगों का। तो अगर एग्ज़ाम 11 फरवरी को होता है, ठीक है, तो 11 फरवरी से पिछले 10 महीने का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उन 10 महीनों में भी जो आगे के 6 महीने होते हैं, यानी कि जिस दिन एग्ज़ाम होगा उससे पिछले 6 महीने जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उतनी करंट अफेयर्स आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, कहाँ से पढ़नी है मैंने बताया है। क्रॉनिकल मैगजीन आती है हर मंथ, तो मंथली वाली जो मैगजीन आती है आप उसको कंप्लीट करते रहें। साथ में घटना सार मैगजीन आती है, वो आपको पढ़नी है। अभी घटना सार मार्केट में आई हुई है, अगस्त तक की है। अभी आप उसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। और जब एग्ज़ाम होने वाला होगा तो उससे 20-25 दिन पहले एक मैगजीन और आएगी, तो उसमें सारा पूरा कंपाइलेशन 10 महीने का दिया होगा। अगर आप अभी से पढ़ लेंगे तो जो मैगजीन बाद में आएगी उसको पढ़ने में आपको आसानी होगी। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि लास्ट में आएगी तभी हम पढ़ लेंगे, आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे। फिर वो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स हो जाएगा, बहुत सारे फैक्ट हो जाएंगे, आप उनको याद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप अभी से उसको पढ़ते रहें। ठीक है, तो कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और क्या क्या पढ़ें, एक चीज़ ये भी है थोड़ी सी। तो करंट अफेयर्स में आपने जनरली देखा होगा कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट दिवस होते हैं, नए नए दिवस दिए होते हैं। ठीक है, कि इस दिवस को क्या मनाया जाता है, इसको क्या मनाया जाता है। जिस दिन एग्ज़ाम है उससे 2-3 महीने पहले जितने उसमें दिए हुए हैं मैगजीन में वो पढ़ें। सारे पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी लिखी होती हैं कि इस डेट को, जैसे कि फॉर एग्जांपल 11 जुलाई 2023 को ये हुआ था, ठीक है, 3 मार्च 2023 को ये हुआ था। तो इसी तरह से उसमें लिखी हुई होती हैं चीज़ें। तो बहुत से लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि क्या डेट भी पढ़नी है, याद करनी है। डेट्स को याद नहीं करना है। जनरली डेट्स ऐसी याद की जाती हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में किसी सप्ताह में स्वच्छता पखवाड़ा चलाया गया, तो वो इम्पोर्टेंट है। किसी अन्य चीज़ों को लेकर कोई सप्ताह वाला अभियान चलाया गया तो वो इम्पोर्टेंट है, आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें याद नहीं की जाती हैं। और अगर आप करंट अफेयर्स के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं वन लाइनर के तौर पर, तो एक मैगजीन आती है एडुटेरिया, आपने शायद पढ़ी होगी। तो एडिटोरिया में पीछे 10-12 प्रैक्टिस सेट दिए होते हैं 50-50 क्वेश्चंस के, वो सारे करंट अफेयर्स के ही होते हैं। और दूसरी चीज़, वो सारे वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपने उस एडिटोरिया में पढ़े होंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ और कर सकते हैं आप रिवीजन के तौर पर, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जॉब में हैं। आपने जो भी करंट अफेयर्स पढ़ी है, आप उसकी छोटी छोटी क्लिप रिकॉर्डिंग के रूप में अपने मोबाइल में रख लें। और आप जा रहे हैं, जाते हुए आते हुए, जैसे मेट्रो में जा रहे हैं या फिर ऑटो में जा रहे हैं, तो उसको कान में लगा लें ईयरफोन और सुनते हुए चले जाएं। बाइक पे जा रहे हैं तब ऐसा ना करें। ठीक है, मेट्रो में जा रहे हैं या फिर ऑटो में जा रहे हैं तब आप ऐसा कर सकते हैं। खाली समय में है तब आप ऐसा कर सकते हैं। आपको सुनते हुए अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी खुद की आवाज़ में है। ठीक है, कोई गलती होगी तो आप समझ जाएंगे, फिर उसको बाद में ठीक कर सकते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे। नए नए तरीके आप निकाल सकते हैं पढ़ने के। ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति ने बैठकर पढ़ाई की है, लेटकर पढ़ाई की है, लिखकर पढ़ाई की है तो वही सारी चीज़ें हम पर अप्लाई होंगी, बिल्कुल भी नहीं। आप नई नई चीज़ें निकालें, अपने हिसाब से पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।